तक एक गरीब लड़के के करोड़पति बनने की थ्रिलर कहानी। मुंबई की तंग गलियों में झुग्गियों की भाप और धूल के बीच पैदा हुआ था आर्यन। माँ धोबी घाट में कपड़े धोती थी, बाप शराब में डूबा रहता और एक दिन वही शराब उसे ले गई। बचा सिर्फ आर्यन और उसकी आंखों में पलता एक सपना, मैं झुग्गी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी कहानी यही नहीं खत्म होगी। दिन में वो मोबाइल रिपेयर की दुकान पर काम करता, रात को स्टेशन के पास खाली पड़ी बेंच पर बैठकर मोबाइल से कोडिंग सीखता। न कोई कंप्यूटर न इंटरनेट का ठिकाना, लेकिन जुनून ऐसा कि उसने कब हैकिंग और प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर ली, कोई जान ही न पाया। एक दिन लोकल ट्रेन के डिब्बे में उसे एक महंगे सूट वाला बिजनेसमैन का गिरा हुआ फोन मिला। आर्यन ने उसे लौटा नहीं, उसे खोलना एक चुनौती बन गई। 3 दिन में उसने फोन हैक कर लिया। उस फोन में एक छुपा हुआ ऐप मिला, शैडो वॉल्ट। ये ऐप भारत के कई बड़े व्यापारियों की ब्लैक मनी, हवाला नेटवर्क और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी से भरा था। उसने फोन के मालिक का पता लगाया, नाम था महेश राठौड़, मुंबई के सबसे रसूखदार बिल्डरों में से एक, पर असल में एक क्रिमिनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। आर्यन ने उसका नंबर लिया और एक मैसेज भेजा, आपका फोन मेरे पास है, चिंता मत करो, मैं पुलिस नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। राठौड़ चौंका। मिलना तय हुआ। मिलने पर आर्यन ने कहा, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए आपके लिए काम करने का, मैं साइबर शैडो बनना चाहता हूँ। राठौड़ ने उसे अजमाया और आर्यन ने वो कर दिखाया जो राठौड़ के 10 आदमी नहीं कर पाए थे। एक इंटरनेशनल हवाला चैनल का पूरा नेटवर्क ट्रेस कर डाला और सबूत मिटा दिए। यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। अब आर्यन के पास था पैसा, रुतबा और एक नकली पहचान, आर्यन एक्स टेक्नोलॉजीज पीवीटी एलटीडी नाम की कंपनी, जो बाहर से एक डिजिटल सिक्योरिटी फर्म लगती थी, लेकिन अंदर से वो राठौड़ के और बाकी माफियाओं के पैसों को वाइट कर रही थी। 2 सालों में आर्यन ने खुद को करोड़ों में खड़ा कर दिया, लेकिन अब वो नौकर नहीं, खिलाड़ी बन गया था। उसने धीरे धीरे सबका डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, राठौड़ समेत हर उस आदमी का जो उसे नीचे समझता था। एक दिन राठौड़ ने कहा, बहुत उड़ रहा है तू, भूल गया किसने पंख दिए थे? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं उड़ता नहीं, उड़ाता हूँ। राठौड़ को खतरा महसूस हुआ। उसी रात आर्यन के फ्लैट में विस्फोट हुआ, लेकिन किस्मत का खेल, वो किसी और कमरे में था। वो बच गया, पर अब उसने भी तय कर लिया, अब वक्त है बादशाह बनने का। आर्यन ने राठौड़ के पूरे हवाला और ब्लैक मनी के दस्तावेज इंटरनेशनल मीडिया को लीक कर दिए। अगले ही हफ्ते राठौड़ गिरफ्तार हुआ, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही उसकी जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कहते हैं जेल का सीसीटीवी उस दिन काम नहीं कर रहा था। अब आर्यन मुंबई का नया चेहरा था, फोर्ब्स में नाम, जुहू में सी फेसिंग बंगला, हाथ में बुलेट प्रूफ मर्सिडीज की चाबी। लेकिन रात को जब वो आईने में खुद को देखता तो वही पुराना आर्यन दिखता, झुग्गी वाला लड़का, जिसके हाथों में कोडिंग नहीं, सिर्फ माँ की बिंदी और बाप की शराब की बदबू थी। मेरे पास अब सब कुछ है, वो सोचता, लेकिन नींद अब भी उसी टूटी छत के नीचे आती है।